अस्सलामुअलैकुम। आगाह करती चलूं लाहौर में पेश आने वाला एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया। जी नाजरीन, लाहौर के इलाके शादरा में बच्ची के साथ ज्यादती की गई, बच्ची को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया गया, बच्ची के साथ रेप किया गया। नाजरीन, बच्ची की उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है। नाजरीन, जैसा कि आप पाकिस्तानी कल्चर को जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे खानदान हैं, अगर किसी बच्ची के साथ जुल्म ज्यादती हो, किसी की बहन बहू बेटी के साथ ऐसा सब कुछ हो, तो वो खामोशी, अपनी इज्जत के माजरे में वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो नाजरीन, अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को इंसाफ, अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं, तो देखिए उनके साथ हमारे पुलिस अफसरान क्या कुछ कर रहे हैं। नाजरीन देखिए, बच्ची अपने वादा के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन पहुंचते साथ ही एक बंद कमरे में उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। बच्ची जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो वो क्या देखती है कि मुलजिम और उसकी तमाम फैमिली वहां मौजूद है ऑलरेडी, और इंस्पेक्टर साहिबा के साथ 2 पुलिस अफसरान और भी मौजूद हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी गैर इखलाकी हरकत यह है कि एक बच्ची के साथ ऐसी गैर इखलाकी हरकत का केस पेश सामने आया है और इंस्पेक्टर साहिबा इतने लोगों की मौजूदगी में उसका बयान रिकॉर्ड कर रही हैं। ना सिर्फ उस कमरे में खवातीन के अलावा मर्द हजरात भी मौजूद थे। नाजरीन, ये कहाँ का इंसाफ है। जी नाजरीन, बच्ची का कहना यह है कि जैसे ही मैं थाने में दाखिल हुई, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने लगी, तो मैडम साहिबा, इंस्पेक्टर साहिबा कंटिन्यूसली मुझे इस बात पे इसरार कर रही थी कि तुम अपना गुनाह कबूल करो, तुम्हारा इस मर्द के साथ अफेयर चल रहा था, तुम अपनी मर्जी से इसे मिलने जाया करती थी। नाजरीन, बच्ची और बच्ची की वालदा का कहना यह है कि बच्ची 1.5 साल से ज्यादती का निशाना बनी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट ने बच्ची की वालदा की और बच्ची की बात को तस्दीक कर दिया, बच्ची की बात को सही साबित कर दिया। नाजरीन, जैसे ही उनके पास मेडिकल रिपोर्ट आ गई, उनके पास एक सबूत आ गया, वो सबूत लेकर शादरा पहुंच गए थाने में। नाजरीन, इस मुलाकात का पुलिस के कुछ अफसरान, मुद्दई और मुलजिम की फैमिली गवाह थी। नाजरीन, बयान रिकॉर्ड होते वक्त तक मैडम कंटिन्यूसली बच्ची को फोर्स करती रही कि अपना गुनाह का एतराफ करो। बच्ची बहुत ही डरी सहमी हुई थी। आखिर वो बच्ची थी, उसके साथ एक इतना गैर अखलाकी वाकया पेश आया है तो वो बहुत डरी हुई थी। नाजरीन, मैडम ने जब मुलजिम से सवाल किया, बच्ची का कहना यह है कि मुलजिम से जब उन्होंने सवाल किया तो मैडम ने जब उससे पहला सवाल किया तो मुलजिम कहता है कि ये मुझसे अपनी मर्जी से मिलने आया करती थी, ये और उसके खानदान वाले सब ही कैरेक्टरलेस हैं। मैडम फिर बच्ची को इंसिस्ट करती रही कि तुम इस बात को मान जाओ कि तुम्हारा उस बंदे के साथ अफेयर चल रहा था। नाजरीन, 10 मिनट की इस गैर अखलाकी हरकत, इस गैर अखलाकी मुलाकात के बाद बच्ची के घर वालों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया, मुलजिम के घर वालों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया और बच्ची से बयान रिकॉर्ड करवाया गया। जब थोड़ी ही देर गुजरी तो बच्ची के रोने की आवाज आई। वालदा, आखिर माँ थी, वो ना चाहते हुए भी कमरे में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर साहिबा से उन्होंने सवाल किया, आखिर आपने मेरी बेटी को ऐसा क्या कहा है जो वो इतना रो रही है। आखिर वो माँ थी और बच्ची भी बहुत डरी और सहमी हुई थी। इंस्पेक्टर साहिबा कहती हैं, हमने आपकी बेटी का बयान रिकॉर्ड कर दिया है, आप अपनी बेटी को लेकर जाएं, हम आपके किसी भी मामले में मदद नहीं कर सकते, आपका केस बहुत ही कमजोर है और आपका केस बहुत पुराना है। नाजरीन, बच्ची और बच्ची की माँ वहां से चुपचाप अफसुर्दा रुखसत हो गई। कुछ ही दिनों के बाद बेटी की मां ने मीडिया से राब्ता किया। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई मदद को नहीं करता, जब कोई मदद को नहीं आता तो मीडिया मदद को पहुंच जाता है। मीडिया तमाम ऐसे लोगों की आवाज है जो कि किसी और से मदद नहीं मांग सकते या उनको किसी और इदारे से मदद नहीं मिल सकती। तो नाजरीन, हमने उन माँ बेटी का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। बहुत सी ऐसी बेटियां हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इन तमाम चाइल्ड अब्यूजन के मामले में बुरी तरह से फंसी हुई हैं, मगर उनके केस को कोई प्रोमिनेंट ही नहीं कर रहा। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर इस तरह की गैर अखलाकी हरकत कोई आपके साथ कर रहा है या आप ऐसी हरकत को कहीं होता देख रहे हैं तो काइंडली खामोश ना रहें, कोई स्टेप लें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए। बहुत शुक्रिया।